हनुमान जी हमारे हिंदू देवताओं में एक ऐसे भगवान हैं जिनका उल्लेख ब्रह्मचारी के रूप में किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी का कभी भी विवाह नहीं हुआ था, परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी की भी शादी हुई थी और हनुमान जी की 3 पत्नियां थीं। आखिरकार किन कारणों से हनुमान जी को विवाह करना पड़ा और विवाह करने के पश्चात भी हनुमान जी को क्यों ब्रह्मचारी कहा जाता है, आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी सूर्य भगवान को अपना गुरु मानकर उनसे 9 प्रकार की विद्याएं सीख रहे थे। सूर्य देव ने हनुमान जी को तो 5 प्रकार की विद्याएं सिखा दी, परंतु बाद में सूर्य भगवान ने हनुमान जी से कहा कि आगे की 4 प्रकार की विद्याएं मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ, मेरे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है। हनुमान जी के पूछने पर सूर्य देव ने उन्हें बताया कि आगे की यह 4 विद्याएं उसी व्यक्ति को सिखाया जा सकता है जिस व्यक्ति की शादी हुई हो, इसलिए मैं आपको आगे की यह 4 विद्याएं नहीं सिखा सकता हूँ। परंतु हनुमान जी को कैसे भी इन सारी विद्याओं को सीखना था। उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि आप किसी भी प्रकार से मुझे इन 9 प्रकार की विद्याओं को सिखाइए। फिर हनुमान जी की बात सुनकर सूर्य भगवान को एक उपाय सूझा। सूर्य भगवान की एक पुत्री थी जिनका नाम सुवर्चला था। सुवर्चला हमेशा ही तपस्या में लीन रहती थीं। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि मैं आपका विवाह अपनी पुत्री सुवर्चला के साथ कर दूंगा, तो इस प्रकार से आप विवाहित हो जाएंगे और आगे की 4 प्रकार की विद्याओं को सीख सकते हैं और मेरी पुत्री हमेशा ही तपस्या में लीन रहती है, इस प्रकार से आपका ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा। कहा जाता है इसके पश्चात हनुमान जी का विवाह सुवर्चला के साथ सूर्य भगवान ने कर दिया और हनुमान जी ने आगे की 4 विद्याओं को भी सीख लिया। इस प्रकार से हनुमान जी सूर्य भगवान से 9 प्रकार की विद्याओं को सीख लिए और शादी के पश्चात तुरंत ही सुवर्चला वापस से तपस्या में लीन हो गई और वो सदैव के लिए ही तपस्या में ही लीन रही। इस प्रकार से हनुमान जी का ब्रह्मचर्य शादी होने के पश्चात भी नहीं टूटा। हनुमान जी की दूसरी पत्नी का नाम अनंग कुसुमा था। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार रावण और वरुण देव के बीच युद्ध हो गया और युद्ध में वरुण देव रावण से हारने वाले थे। इसीलिए जीतने के लिए वरुण देव ने हनुमान जी की सहायता मांगी और हनुमान जी ने वरुण देव की मदद की, जिसके कारण वरुण देव रावण से युद्ध में जीत गए। कहा जाता है कि युद्ध में जीतने के पश्चात वरुण देव ने रावण के सामने यह शर्त रखी कि आप हनुमान जी का विवाह किसी कन्या के साथ कराइए। फिर शर्त के अनुसार रावण ने अपनी बहन की पुत्री अनंग कुसुमा के साथ हनुमान जी का विवाह कर दिया और हनुमान जी की तीसरी पत्नी का नाम सत्यवती था, जो कि वरुण देव की पुत्री थी। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब वरुण देव और रावण के बीच युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान हनुमान जी ने वरुण देव की मदद की, जिसके कारण वरुण देव रावण से युद्ध में जीत गए और इस प्रकार से वरुण देव हनुमान जी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से विनती की कि आप मेरी पुत्री सत्यवती के साथ विवाह कर लीजिए। इस प्रकार से वरुण देव के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर हनुमान जी को वरुण देव की पुत्री सत्यवती के साथ विवाह करना पड़ा। परंतु हनुमान जी की ये तीनों पत्नियां सुवर्चला, अनंग कुसुमा और सत्यवती एक तपस्वी कन्या थी और वो हमेशा ही तपस्या में लीन रहती थीं, जिनके साथ हनुमान जी की शादी कुछ परिस्थितियों के कारण ही हुआ था। इस प्रकार से
शादी के तुरंत पश्चात ही ये तीनों पत्नियां उनकी तपस्या में ही लीन हमेशा के लिए हो गईं। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह होने के पश्चात भी हनुमान जी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है।